हेलो गाइस, दिस इज संदीप, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। आज की वीडियो बड़ी ही खास होने वाली है क्योंकि आज आपको सिखाने वाला हूं मैं शुड, यानी कि हमारी मोडाल्स की सीरीज़ का दूसरा मोडाल है। बहुत सारे लोग इसे मॉडल्स भी कहते हैं, मोडाल्स भी कहते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो में आपको शुड अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए, सीखने को बहुत कुछ मिले तो डेफिनेटली चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर देना। तो चलिए जी बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और देखते हैं हमारा मॉडल शुड। तो चलिए जी, सबसे पहले ये है ऑल्स टू और शुड। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहिए। इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहिए। ऑल्स टू होता है जैसे कि कोई सामाजिक तरीके की हम किसी को सलाह देते हैं, जैसे कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यू ऑल्स टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए। यू ऑल्स टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, यानी कि तुम्हें ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए। तो ऑल्स टू पुरानी इंग्लिश में आता था, अब इंग्लिश न्यू है, एडवांस लेवल की है, तो उसमें सिर्फ शुड ही यूज़ होता है और ऑल्स टू को उन्होंने ख़त्म ही कर दिया। अगर ऑल्स टू आपको कहीं पे मिल जाए तो उसका मतलब समझिए ना कि उसका मतलब चाहिए है। तो चलिए जी, चाहिए, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं जिवें आपां पंजाबी दे विच जिवें आपां कहने हैं कि चाहिदा है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, उदों ਆਪਾਂ यूज़ करते हैं शुड। तो चलिए जी हम देख लेते हैं कि इनके इससे सेंटेंसेस हम कैसे बना सकते हैं। फर्स्टली पॉजिटिव जैसे आपको पता ही है, हम 3 पार्ट्स में बनाते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंटरोगेटिव भी कहते हैं। तो चलिए जैसे आई शुड गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए। यू शुड गो टू कॉलेज, आपको कॉलेज जाना चाहिए। ही शुड गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना चाहिए। बॉय की बात कर रहे हैं ये। शी शुड गो टू कॉलेज, ये गर्ल की बात कर रहे हैं कि उसे कॉलेज जाना चाहिए। संदीप शुड गो टू कॉलेज, संदीप को कॉलेज जाना चाहिए। तो पॉजिटिव वाले तो सेंटेंसेस पे ऐसे ही बनेंगे। अगर वी हो जाए तो वी लग जाएगा, अगर दे हो तो दे के साथ शुड लग जाएगा। तो नेगेटिव पार्ट हम इसका देख लेते हैं। आई शुड नॉट गो टू कॉलेज, मुझे कॉलेज नहीं जाना चाहिए। यू शुड नॉट गो टू कॉलेज, आपको कॉलेज नहीं जाना चाहिए। ही शुड नॉट गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना नहीं चाहिए। शी शुड नॉट गो टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना नहीं चाहिए। जब भी बात हो शी की तो आप समझ जाना कि लड़की की बात हो रही है। ही यूज़ करते हैं बॉयज़ के लिए, शी यूज़ करते हैं गर्ल्स के लिए। संदीप शुड नॉट गो टू कॉलेज, संदीप को कॉलेज नहीं जाना चाहिए। तो चलिए जी अब हम देख लेते हैं इसका इंट्रोगेटिव पार्ट, यानी कि इंटरोगेटिव। शुड आई गो टू कॉलेज, क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए। शुड यू गो टू कॉलेज, क्या आपको कॉलेज जाना चाहिए। शुड ही गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज जाना चाहिए। शुड शी गो टू कॉलेज, क्या उसे कॉलेज जाना चाहिए। शुड संदीप गो टू कॉलेज, क्या संदीप को कॉलेज जाना चाहिए। और आप ये चीज़ देखना, इसका जो नेगेटिव है वो सिंपल शुड नॉट लगाकर बना है, बस दैट्स इट। ये बात बड़ी ही सिंपल है कि इसका जो नेगेटिव है शुड नॉट, और जब इंट्रोगेटिव में शुड बाहर आ गया। तो चलिए जी अब हम बात कर लेते हैं शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहिए था, इसका मतलब कि चाहिए था, ये काम आपको करना चाहिए था। जैसे कि आप किसी को सलाह देते हैं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। जे मैं पंजाबी की गल करा तो पंजाबी च कहने चाहिदा सी, तुहानूं ये काम करना चाहिदा सी। तुसीं उन्हां दी मैरिज ते नहीं गए, तुहानूं मैरिज अटेंड करनी चाहिए सी। तो चाहिए था, इसका पॉजिटिव हम बनाएंगे आई शुड हैव गॉन टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू दिल्ली, आपको दिल्ली जाना चाहिए था या तुम्हें। ही शुड हैव गॉन टू दिल्ली, उसे दिल्ली जाना चाहिए था। शी शुड हैव गॉन टू दिल्ली, उसे दिल्ली जाना चाहिए था।
संदीप शुड हैव गॉन टू दिल्ली, संदीप को दिल्ली जाना चाहिए था। चलो जी अब देख लेते हैं इसका नेगेटिव। नेगेटिव आप इसका बड़े ध्यान से देखना, जैसे कि मैंने बनाया है आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए थी। वैसे तो आपको चाहिए इंग्लिश बोलनी, तभी तो आएगी। देखिए आई शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, आप इसको बड़े ध्यान से देखिए, मैंने शुड और हैव के बीच में नॉट लगाया है। अगर आप इसे ऐसे बनाएंगे आई शुड हैव नॉट स्पोकन इंग्लिश, तो आपका ये गलत हो जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी आप नेगेटिव बनाएं तो शुड और हैव के बीच में आएगा नॉट। यू शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए थी। ही शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए थी। शी शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए थी। संदीप शुड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश, संदीप को इंग्लिश बोलनी नहीं चाहिए थी। तो चलिए जी इंट्रोगेटिव में शुड बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखिए कि इनको कैसे बनाया है। शुड आई हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। शुड यू हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। शुड ही हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। शुड शी हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या उसे इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। शुड संदीप हैव स्पोकन इंग्लिश, क्या संदीप को इंग्लिश बोलनी चाहिए थी। तो चलिए जी हमने किया शुड चाहिए, शुड हैव चाहिए था, जो भी कोई भी काम पास्ट में करना चाहिए था उसे हम शुड हैव से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अब देख लेते हैं जी हमारा नेक्स्ट फ्यूचर वाला। फ्यूचर वाला होता है शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चाहिए होगा, तुम्हें ये काम करना चाहिए होगा, तुम्हें कल जाना चाहिए होगा। जैसे कि मैं पंजाबी में बात करूँ तो चाहिदा होवेगा, जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ करना चाहिए होगा, ਤੁਹਾਨੂੰ फलाने कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ एडमिशन लेनी चाहिए होगी। चलो जी चाहिदा होवेगा। अब इसको पॉजिटिव बनाते हैं। आई शुड बी गॉन टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना चाहिए होगा। यू शुड बी गॉन टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना तुम्हें कॉलेज जाना चाहिए होगा। ही शुड बी गॉन टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना चाहिए होगा। शी शुड बी गॉन टू कॉलेज, उसे कॉलेज जाना चाहिए होगा। संदीप शुड बी गॉन टू कॉलेज, संदीप को कॉलेज जाना चाहिए होगा। तो चलिए जी ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, और अब है हमारा नेगेटिव। आई शुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, मुझे कॉलेज जाना नहीं चाहिए होगा। जैसे देखिए ये शुड और बी के बीच में आया है नॉट। जैसे पिछले मॉडल में क्या हुआ था कि शुड और हैव के बीच में आया था नॉट, और इसके शुड और बी के बीच में आया है नॉट। तो आपने ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक्स कर जाते हैं, जिनकी वजह से उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। यू शुड नॉट बी गॉन टू कॉलेज, तुम्हें कॉलेज जाना नहीं चाहिए होगा। He should not be gone to college. She should not be gone to college. Sandeep should not be gone to college. तो चलिए जी इंट्रोगेटिव। Should I be gone to college? क्या मुझे कॉलेज जाना चाहिए होगा। Should you be gone to college? Should he be gone to college? Should she be gone to college? Should Sandeep be gone to college? तो ये था हमारा मॉडल। सबसे पहले हमने किया शुड चाहिए, यानी कि कोई भी काम हम किसी को प्रेजेंट में सलाह देते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम आजकल कोई काम नहीं कर रहे हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम इंग्लिश नहीं सीख रहे हो, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। शुड हैव सेकंड था हमारा, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तुम्हें ये काम करना चाहिए था। और शुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में आपको नॉलेज मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, कीप इन टच। संदीप अकेडमी पात्रा।